इसमें बेसिक चीज बताओ आप। बस एक बात से पहले बताओ कि बेस के लोन पे क्या होना चाहिए? लोकलाइज। अच्छा, वाह, आसानी से दे दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि लोकलाइज। जहां आपको आसानी से लोन पे मिलेगा वो अच्छा बेस होगा, और जहां आसानी से नहीं मिलेगा वो अच्छा बेस नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? आसानी से मिल जाए। हाँ, मान लो यहाँ पे Cl है, ये नाइट्रो है, ये CnOH। बोलो अच्छा बेस कौन होगा? इसमें सर डी, आराम से होगा, D, सी, ए, A की C, ए। बोलिए ऐसे भैया। ये साफ से होगा भाई, क्यों ये होगा आप ही बताइए तो। हाँ, ये लोग कह रहे ए होगा, हम तो डाउट है। आसानी से मिल जाए ना। कैसे? सी में क्या समस्या है? आसानी से नहीं मिल रहा है, ये चलेगा। ये भी खींचने वाला है, क्लोरीन भी खींचने वाला है, Cl भी खींचने वाला है, ये H है, ये कुछ नहीं करने वाला है। तो तीनों खींचने वाले हो गए कि नहीं? तो कौन सा यही ना ठीक ठाक है? जो जीरो होगा इसका मतलब कुछ नहीं करना, लेगा ना। तो डी के बाद क्या हो गया? ए। अब बोलो कम कौन खींचेगा? बी। बी सिर्फ ये माइनस आई से खींचेगा, हमको जहां तक विश्वास है। इसके बाद डी। अब देखो डी में क्या है? माइनस आई माइनस आर दोनों से खींचेगा। डी सी। अब इसका माइनस आई बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत सबसे अधिक खींच देगा ना माइनस आई से। जब बहुत खींच देगा तो लोड फिर कम हो जाएगा। भाई खुद ही देखो, अगर कोई माल ऊपर चढ़ रहा हो और तुम पैजामा वगैरह से खींच दीजिए, तो वो आ गया उसका पैजामा चलाएगा। यही तो हो सकता है सिचुएशन जब अंडर कंट्रोल होता है। अरे ऐसे देखो कभी कभी होता है कि उसका पैर पकड़ो पूरा कपड़ा चला आता है, हेरा फेरी देखे हो, इसीलिए सब होता है ना। जब हीरा लेके भागते सब ऊपर से नीचे जाते आते हैं तब उल्टा सोचते हैं तुम लोग। ये समझ के थोड़ा बहुत पहले। अब देखो इस पर सवाल फ्रेम किया जाए। अब देखो और सवाल, मान लो ये लगा OH, OR, H2, CH3 और बस ऐसे ही। इसमें बताओ बेसिक स्टेप। ये देखो बोले सबसे बढ़िया रेजोनेंस किसमें होगा? सबसे बढ़िया कौन? अब देखो, अभी हमने एक आपसे वर्ड बोला था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अच्छे से लोड पेयर देगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अच्छे से लोड पेयर देगा। अब बताओ कि नाइट्रोजन अच्छे से डोनेट करेगा या ऑक्सीजन? और सोच सोच के बोलिएगा। नहीं समझ पा रहे बोला भैया? अरे भाई फिर से आप देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आसानी से दे देगा उसके कंपेरिजन में। तो यहां भी प्लस आएगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी प्लस आर हो गया तीनों। तो ये समझिए तीनों में सबसे बढ़िया कैसे हो गया? प्लस आर किसका ज्यादा है? अब इंडक्टिव चेक करो कि ज्यादा कौन इंडक्टिव लगा देगा खींचने के लिए, रिवर्स माइनस आई। तो ये इसका कम खींचेगा कि नहीं? तो अच्छा बेस हो गया। सी, फिर ए, फिर बी, फिर ये क्या है? डी, और फिर ए। देखो नीचे का तो पूछ लो, ई। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो पूछ लीजिए। बोलो फिर से देखिए मेरे भाई, ये तो जाना ना कि लोन पे डोनेट करेगा, तो तीनों डोनेट करेंगे। लेकिन ये देखो एक वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आसानी से दे देगा कि नहीं? इधर देखो भाई सब लोग, जब ये डोनेट करेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा कि नहीं?
यस सर। अरे सबके प्लस आएगा, जब प्लस आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी उसकी कि नहीं? इंडक्टिव इफेक्ट लगने लगता है कि नहीं? इंडक्टिव देखो सबसे अधिक OR फिर OH फिर -2 आता है इंडक्टिव के हिसाब से। यस सर। तो एक बात और देखो फिर से कि एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सबसे ज्यादा डोनेट भी कर रहा है। माइनस आई सबसे कम है, कम खींच भी रहा है, दे रहा है सबसे ज्यादा, खींच रहा है सबसे कम, तो यही ना सबसे अच्छा हो गया। यस सर। नहीं समझ पाए तो ये सबसे दबंग हुआ। यस सर। और सवाल नोट करो तो मिटा दें इसको। यस सर। बोलिए इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर सर सी ए सी डी ए सी डी डी ए ए बी बी ई। देख लो फिर से, यस सर। फिर से एक बार देख लो भाई, तुम कहाँ मिस्टेक कर रही है हम बता देते हैं, बता दिया जाए। बी सर सबसे होगा, सबसे अच्छा बी। फिर डी के बाद वही है, कौन? डी के बाद सी सी डी डी ए ए ई। ई। अब किसी के तरफ 2 ऑप्शन दिया रखा है आपको, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। इसे समझ में आता कि आप लोग घर कभी नहीं पढ़ते हो, घर कभी कई बार घर पढ़ते हैं आप, रिवाइज करते हैं कि एक भी बार हाँ दूसरा पढ़ा रिवाइज करते हैं, देखो प्रूफ लगाते हैं। ये बताओ मिथाइल यहाँ लिखा हुआ कि नहीं? यस सर। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, हाँ होगा। या हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं? होगा। कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा एच है। यस सर। ये हाइपर से डोनेट करेगा कि नहीं? यस। यहाँ पे कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच। तो कौन ज्यादा डोनेट करेगा? डी 3 अल्फा एच। बोलो फिर। अरे 3 नहीं अल्फा हाइड्रोजन है, यस सर। तो प्लस आई भी लगाएगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि अल्फा एच है कि नहीं? यस तो सर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ध्यान करिए। अल्फा एच। तो सबसे अधिक कौन डोनेट करेगा? डी डी डी। फिर डी के बाद सी सी, फिर ए ए बी बी। मिला लो, देखते तुम लोग कहां से कहां तक मैच कर रहे हैं। अरे यहां तक ठीक है, बी सी सी डी है, ये तो आप बेकार हो गया भाई। यहां पे देखो ठीक था, बस यही आप कंफ्यूज हुए थे। यस सर। जो भाई ऐसे है भैया, भाई देखो सामने 3 अल्फा एच है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे 2 अल्फा एच है कि नहीं? तो ज्यादा कौन डोनेट करेगा? और फिर भी कहते तुम सीट नहीं भेजते हो। नोट कर ले इसको। बोलिए इसको। डी डी ई डी ई ई
देखो वैसे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोअर पे। अब देखो तो इस लोड पे को देखो सबसे, हाँ देखो ये प्लस आई है यहाँ पे, यस सर, हाइपर भी और हाइपर से प्लस एच है, यस सर, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो सबसे अच्छा आपने सही कहा कि डी हो गया। फिर ई, यस सर, ये देखो ये माइनस आई लगाएगा, हाँ, ये भी माइनस आई लगाएगा, यस सर, और ये माइनस एच लगाएगा, माइनस एच लगाएगा, और माइनस आई भी लगा सकता है। यस सर, तो माइनस होगा एच, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हो गया, बोलो यस सर, रिवर्स हो गया कि नहीं। अब देखो तो ये तो पूरा रूट लेगा, यस सर, बात इन दोनों में आई। हाँ, अब देखो बड़े अच्छे सुनना, जब अगर मान लो लोड पेयर चलेगा इधर, ठीक, तो इसके पास वैकेंट डी है कि नहीं, यस सर, फिर अच्छे से रख लेगा। यस सर, जबकि ये जब लोड पेयर आएगा तो ये उतने अच्छे से, नहीं रखेगा, तो ये मतलब यहाँ लोड पे ज्यादा डिलोकलाइज हो रहा है, यस सर, ये लोड पे ज्यादा डिलोकलाइज हो रहा है, वैकेंट डी है, ये थोड़ा कम डिलोकलाइज होगा, फिर अच्छा हुआ ना ये। समझ गए, समझ भाई ये तो सिर्फ माइनस आई से खींचेगा कि नहीं, गए, यस सर, ये माइनस आई से खींच रहा है और वैकेंट डी भी इसके पास है, यस सर, तो उसको अच्छे से रख भी तो लेगा अपने घर में, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। यस सर, अरे कल नहीं बता था पहले का अफिनिटी, यस सर, यस, इन दोनों में ये अच्छा बेस समझ पा रहे हो यस कैसे। सर, समझ गए। ऑर्डर सही है आपका, यही बताया हो, नहीं, एक जगह से करो, मतलब सबसे अच्छा ये हो गया डी, हाँ, फिर ई, हाँ, फिर ए, फिर बी, हाँ, तो और फिर ये फिर बताया। सी। बी हो गया हम लोग, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ए बी, बी सी, नोट कर लो इसको। अच्छे से नोट करना, गलत ना हो। ये देखो सब ग्रुप में अटैच है क्या, यस सर, कहाँ पे अटैच है। बेटा था, अब इसमें ऑर्डर बताइए कि मेटा पे क्या ऑर्डर होगा। चलो जगह बी, जो जगह लिख दिया जाए। अब बोलिए, तो सी होगा, बोलो, सी, हाँ से क्या बोलेंगे कुछ आप, ऐसा जरूरत है, नहीं, बोलिए ऑर्डर। तो बी, बी, बी की सी, बी, सोच लगा फिर से, यस सर, बी, सोच दे एक बार, हाँ हमको सर, कहना राज में बी या सी, बी हमारा, सोच ले, यस, चलो लिख लेते हैं। बी के बाद सी, सी, फिर ए, ए, फिर ए, बी, सी, डी, डी, ई हो गया सर, ई हो गया, कोई हो गया, चलो ई भी, फिर डी, फिर डी, और फिर लास्ट में आप, लास्ट में, ठीक है। हाँ समझ रहे आपकी कंडीशन क्या है, बस इतना आप बताओ कि एट मेटा पोजीशन, एट मेटाबॉलिज्म रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। कल आपको मेरे साथ यही बात सही बताया था, कोई सवाल था पर यस सर, आपने सही से ये बताया था कि मेटा में कभी ना रेजोनेंस होगा ना कभी हाइपर कंजुगेशन, ना ही कभी रेजोनेंस होगा ना ही कभी क्या होगा हाइपर कंजुगेशन। तो ये बताओ इंडक्टिव से प्लस आई लगाएगा कि नहीं, यस सर, ये 1 डिग्री है कि नहीं, हाँ, ये सिर्फ मिथाइल है कि नहीं, Yes. तो ज्यादा पावर किसका इंडक्टिव से, 1 डिग्री, ये समझ गया आप कैसे। यस सर, 2 के बाद 3 हाँ, या बी एस सी मान लो, यस सर, ये देखो माइनस आई लगाएगा, हाँ, ये भी माइनस आई लगाएगा, ये ये भी माइनस आई लगाएगा, कम से कम ये न्यूट्रल ना है, यहाँ पे देखो तो फिर से यस सर, क्या ए बोल सकते हैं, यस सर, इसको बी सी चल रहा है। अब देखो कि इंडक्टिव में सबसे कम कौन खींचेगा, तो फिर किस नंबर पे है 5 ई दिया जाएगा, यस सर, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन खींचेगा, नेट्राइल, ई बोल दिया जाए। यस सर, सबसे ज्यादा लुटने वाला कौन हो गया, यस सर, एफ। नेट्रो,
देखिए यही आपका ऑर्डर है, यस सर, BCAEDF। यस सर, देख लो भाई अशोक भैया, नहीं समझ पा रहे भाई। मेटा का रेजोनेंस होता है क्या? नहीं होता, हाइपर कंजुगेशन होगा? नहीं होगा, तो क्या मेटा में होता है ये CH3 लगाएगा कि C2CH3 ज्यादा? C2 से क्योंकि सिर्फ प्लस आई लगेगा ना यहाँ पे। प्लस है। नोट करिए जल्दी से तो।